स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरा काम है टाइप वाइज क्वेश्चन कराना। तो मैं 2 या 3 क्वेश्चन इससे कराऊंगा इस टाइप्स के, और ऑलरेडी ये टाइप्स मैं आपको परसेंटेज में करा चुका हूं, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट है, तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा टाइप अलग है। बट आपको मैं दिखाऊंगा, अभी इसमें दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन परसेंटेज से ही लिंक है, और परसेंटेज में हमने एक क्वेश्चन किया था कि नहीं वो चीज़ आप देखोगे। देखो क्वेश्चन करा है, ए पर्सन बाई 2 आर्टिकल एट इतना रुपए, 2 आर्टिकल को बेच रहा है इतने रुपए में। देखो इतना रुपया क्या है, खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है, बाई मतलब खरीद रहा है, ठीक है। इफ ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, पहले आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है एंड सेकेंड आर्टिकल पे 13% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल आर इतना रुपया, फाइनल सेलिंग प्राइस है उसका इतना रुपया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। मान लेते हैं 2 आर्टिकल को 84 रुपए में खरीदा, तो फर्स्ट आर्टिकल को मान लेते हैं एक्स फ्रॉम बेसिक से बना लेते हैं पहले बार। उसके बाद मैं जब आपको शॉर्ट अप्रोच सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हम परसेंटेज का कैसे यूज करेंगे, जो हमने परसेंटेज में क्वेश्चन पढ़े थे। तो दूसरा कितना हो जाएगा 8400 माइनस एक्स, इसका क्रय मूल्य निकल गया। पहले आर्टिकल को किस पे बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे आर्टिकल पे 13% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, और दूसरी चीज फाइनली वो बेच रहा है, ठीक है। और फाइनली वो आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, 9300 आर्टिकल में फाइनली बेच रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉफिट 94, 6 90 और 6 3 9, यानी 900 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, देखो एक्स आर्टिकल पे कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है, 10/100, 10% का 10/100। इतने आर्टिकल पे 8400 माइनस एक्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 13% का, तो 13/100। और ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8400 रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेचा, यानी 900। यहाँ से आप निकाल लेना सोल्व करके, तो सोल्व करके निकालोगे तो 10x प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आपका x आ जाएगा, तो x आ गया आपका फर्स्ट का क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस, और 8400 में से घटा दोगे तो सेकेंड का आर्टिकल का आपको क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये तो आपका था ये बेसिक अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे आपको परसेंटेज से लिंक कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, उसके बाद इस पे क्या है, पहले वाली जनसंख्या में पुरुष की संख्या 10% इंक्रीज हो जाए और महिलाओं की संख्या में 13% का इंक्रीमेंट हो जाए, और फाइनली जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 9300 हो जाती है। तो कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं, वही चीज तो क्वेश्चन है यार। तो क्वेश्चन के फ्रेम आउट को वहां पे भी देखे थे हम, बेसिक अप्रोच और शॉर्ट अप्रोच, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से हमने किया था। तो इसका भी हम बेसिक अप्रोच आपको समझा दिया। अब आप शॉर्ट अप्रोच पे आओ। शॉर्ट अप्रोच वो क्या है, कोई जादू और ट्रिक्स नहीं है, लॉजिक है, जो मैं आपको पहले भी परसेंटेज में कराया था। शॉर्ट अप्रोच देखो, पहले कितना आर्टिकल है, 8400 आर्टिकल है। पहले वाले आर्टिकल को कितना परसेंट पे बेच रहा है, 10% पे, दूसरे वाले आर्टिकल को कितने परसेंट पे, 13% पे, और ओवरऑल उसको कितने में बेच रहा है, 9300 में बेच रहा है। तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 9300 में से ये खरीदा और ये बेचा, यानी कि 900 रुपये का 6 घटा लेना, 9300 माइनस कितना 8400, कितना हो गया 900, यानी 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 10% प्लस 3%। मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज में, और बोला भी था पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में कि मान लेते हैं 10% और 3%। अब मान लेते हैं 8400 रुपये में, 8400 रुपये का था इसका। अब देखो 10% का मतलब क्या है कि उसको 13%, एक में 10% का लाभ हो रहा था, दूसरे आर्टिकल में 13%। मान लेते हैं कि ओवरऑल उसको 10% का लाभ होता, तो 8400 का कितना 10%, 8400 का अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। 8400 का 10% कितना होता है, 00, यानी 840 रुपये। 840 रुपये का क्या हो गया, 840 रुपये का लाभ हुआ। देखो 840 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन रियल में फाइनली लाभ कितने का हो रहा था, 900 रुपये का। यानी जो लेफ्ट बचा, एक्स्ट्रा जो बचा वो कितना हुआ, 60। एक्स्ट्रा जो 60 बचा, इधर एक्स्ट्रा कितना है 3, यानी 3% की वैल्यू कितनी है, 60 रुपये। 3% की वैल्यू कितनी है, 60 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 20%, 20 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 20 × 100, यानी कितना हो गया 2000 रुपये।
यानी कि अब ये जो एक्स्ट्रा वाला आता है ना वो किसका आता है, इसका 100%, यानी कि ये वाला पोर्शन का आ गया 2000 रुपए कॉस्ट प्राइस। तो इस वाले का कितना होगा, तो 8400। देखो ये फर्स्ट वाले आर्टिकल है और ये सेकंड वाले आर्टिकल, सेकंड वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2000 आ गया, तो फर्स्ट वाले का 8400 में से घटा देंगे 2000, कितना हो गया आप देख लो 006, और ये कितना हो गया 7 में से 5600 रुपए। इस तरह से क्या आ गया आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा 6 और 5600 रुपये, 7 में से 5 गया 2, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 8400 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं घटाएंगे तो 4 हो गया और ये कितना हो गया 6, 6400 रुपये होगा। बस इतना क्वेश्चन का आंसर है। देखो फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आपको जरूरी है समझना ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से कर सको। इरेज नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, इशू आ गई। चलो मैं यहाँ पे करा देता हूँ क्वेश्चन को। देखो क्या करा था हमारे पास, क्वेश्चन करा था कि 8400 रुपये हैं। ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ, देखते हैं इरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हम अपना काम करते हैं। ठीक है, नहीं हो पा रहा है इरेज, कोई प्रॉब्लम आ रही है। 8400 रुपये है, फर्स्ट आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल पे उसको 10% का क्या हो रहा है, 10% का हो रहा है प्रॉफिट। सेकेंड आर्टिकल पे 13% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको समझाया था ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि इसको 10% और प्लस 3% मान लेते, ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। देखो फाइनली वो बेच कितना में रहा है 9300 में, यानी 9300 में ये 8400 था, यानी 9300 में उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 900% का हुआ है। मैंने बोला था 8400 रुपये में खरीदा, लेकिन मान लेते कि उसको टोटल 10% का लाभ होता, क्योंकि देखो ब्रेक कर लिए 10%, तो 8400 का 10% निकाल लेते तो कितना होता 840 रुपये का उसका लाभ होता। लेकिन रियल में कितना लाभ है 900 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, 900 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 884 घटा दें कितना बचा 60 रुपये। 60 रुपये का ये लाभ हुआ ना, जो एक्स्ट्रा ये आया 60 रुपया, वो किसकी वजह से आया, ये क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो 3% की वैल्यू कितनी है आपको 60, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 × 100, यानी कितना 2000। और मैंने बोला था जो एक्स्ट्रा वाला है उसी की कीमत आएगी, यानी कि सेकेंड आर्टिकल की कीमत कितनी है 2000 रुपये, तो फर्स्ट आर्टिकल की कीमत निकल जाएगी, टोटल है 8400 रुपये। तो 8400 में से घटा लो 2000, यानी कितना हो गया 6400 रुपये। यानी फर्स्ट आर्टिकल जो इधर वाले आर्टिकल था इसकी कीमत है 6400 रुपये, सेकेंड वाले आर्टिकल की कीमत है 2000। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। ए पर्सन बाई 2 आर्टिकल्स एट इतना रुपए, ही सेल हिज फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है 2 आर्टिकल 9500 रुपये में खरीदा, फर्स्ट आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, एंड सेकेंड आर्टिकल को सेल कर रहा है कितने पे बेच रहा है 23% के प्रॉफिट पे। और ओवरऑल ये टोटल सेलिंग कितना है, इसका टोटल सेलिंग है 11550 रुपये। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को इतना रुपए में खरीदता है, पहली वस्तु पर 20% के लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 23% के लाभ पर बेचता है। अगर कुल विक्रय मूल्य इतना है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला था अभी जस्ट कि इसको ऐसे ब्रेक कर दो, 20 को 20% और प्लस 3%। हम 9500 रुपये में खरीदे हैं, हम क्या करेंगे टोटल 9500 का अगर 20% प्रॉफिट होता तो 20/100 कर लेते, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी 1900 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन रियल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये रियल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, खरीद रहा है इतने में और फाइनली उसको बेच रहा है इतने में। 11550 में घटा लूँ 9500 तो कितना हो गया 2500 रुपया आ जाएगा ना, 0 5 0 और 2 0 2 और 2050 आ गया। ठीक है, यानी रियल में उसको 2050 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगर उसको 10% पे बेच रहा है तो 1900 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 2050 में से अगर 1900 घटाऊंगा तो कितना बचेगा
आप ध्यान देखो 0.5 और ये कितना बचा 150, यानी 150 ये जो लेफ्ट यानी एक्स्ट्रा क्यों बेचने पे उसको इतना में बेच रहा है लेकिन रियल में प्रॉफिट इतना। ये जो 150 रुपया आया ना, 150 रुपया प्रॉफिट आया, ये एक्स्ट्रा जो आया वो किसकी वजह से आया, ये 3% इधर हमने ब्रेक कर दिया था। तो 3% की वैल्यू कितनी है 150 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 50 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 50 × 100 यानी कितना 5000। और जो 5000 आता है वो किसकी आएगी, जिसका एक्स्ट्रा वाला था, यानी इसकी कीमत, इस आर्टिकल की कीमत कितनी है, फर्स्ट आर्टिकल था और ये सेकेंड आर्टिकल था। फर्स्ट आर्टिकल की कीमत 5000 है तो सेकेंड आर्टिकल की कीमत निकाल दें। टोटल कीमत कितनी थी 9500 में से 5000 कम कर लें, कितना हो गया 4500, यानी सेकेंड आर्टिकल की कीमत कितनी होगी 4500 होगी। 5000 घटा लूँ, ठीक है, तो 5000 घटा लूँगा, 9500 था 4500 आ जाएगा, ठीक है 4500 ओवरऑल, क्योंकि 9500 था, ठीक है। अगर जोड़ूंगा भी इन दोनों को तो ओवरऑल कितना था 9500। तो इस तरह से सेकंड आर्टिकल की कीमत कितनी है इतना रुपया, और फर्स्ट आर्टिकल की कीमत कितनी होती है इतना रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एसएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन के फ्रेम आउट को समझना है। अगर आपका परसेंटेज टॉपिक वीक है तो आपको प्रॉब्लम होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज टॉपिक जो लोग भी नहीं देखें, पार्ट 1 से पार्ट 20 तक बता चुका हूँ और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, आप जाके जरूर देख लें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं सेशन के दौरान। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट बार।